नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी और सोपान देव जी और मुक्ताबाई जी, ये चारों भाई बहन हुए हैं। चारों भाई बहन हैं और चारों एक से एक उत्तम पद्धति के भक्त हुए हैं। और महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी दूसरे नंबर के थे, लेकिन फिर भी चारों भाई बहन में से तीनों भाई बहन निवृत्तिनाथ जी सबसे बड़े होने के बावजूद भी ज्ञानेश्वर जी का सम्मान करते थे। इनके बहुत सारे शिष्य हुए वैसे तो, लेकिन इनमें से दो जगत विदित पूजनीय हुए हैं। एक श्री नामदेव जी और दूसरे हुए श्री त्रिलोचन दास जी। इन दोनों संतों का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। त्रिलोचन दास जी का जन्म सोलापुर के निकट वारसी गांव में 1324 ईस्वी में वैश्य कुल में हुआ। कुल जाति का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि भगवान ने सभी पर समान रूप से कृपा की है, इसलिए सभी समान हैं। कोई कोई कह देता है कि मैं नीची जाति का हूँ, कोई कोई कह देता है कि मैं हरिजन हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता अगर प्रभु के रूप का वर्णन अगर सुना जाए, अगर उनके रूप की परिक्रमा की जाए, अगर उनके रूप की माधुरी का पान किया जाए, तो असल में जो सत्य है ना वो बातें हमारे को पता चलती है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। और अपने आप को जो ये कहते हैं कि मैं हरि जन हूँ, तो इसका संधि विच्छेद करके देखो क्या हुआ। हरि के जन है वो हरि जन है। दिमाग में भी मत लेके आना कभी भी कि हम कोई छोटी जाति के हैं या कोई बड़ी जाति के हैं। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे हरि को होए। कन्हैया कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे जितने भी सखा हैं सब नीची जाति के हैं। ये कब बताया? जो चांडाल जाति की एक मैया फल बेचने आती थी और कहा कि मैं तो मैया कह देता हूँ और गोद में बैठ जाता हूँ, तो ग्वाल ने मुझे खाने को माखन देती है, क्या मैं आपकी गोद में बैठ जाऊंगा तो क्या आप मुझे फल दे दोगी? हृदय में प्रेम प्रभावित हो जाता था। कन्हैया जिसके सामने खड़े हो जाते लालजू, और उन माता के गले में तो अपनी बाहों का हार डाल दिया था। मैया का इतना हृदय कोमल हो गया था कि निरंतर नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती थी। और समझो उस अश्रुधारा में भक्ति का प्रवाह हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जितने भी पाप कर्म पिछले जन्मों के प्रारब्धों का जो पाप बना हो सब कुछ बह जाता है। कभी देख भी लेना, आपके जीवन में यह अनुभव होगा जब किसी भगवत महापुरुष या साक्षात भगवत स्वरूप कोई संत महात्मा के दर्शन होंगे, उनके समक्ष जाते ही आपके हृदय में प्रेम कैसा प्रवाह होगा और नेत्रों से वैसे ही अश्रुधारा प्रभावित होने लग जाएगी। सोच लेना उस दिन के आज किसी भगवत महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात प्रभु का स्वरूप है, प्रियाजू का स्वरूप है। हमारे गुरुदेव भगवान के जिस दिन दर्शन होंगे उस दिन आपको ये अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जाति का वर्णन क्या, भगवान ने हर लीला आने वाले समय में भक्तों पर कृपा करने के लिए की थी या करते रहेंगे। या जितने भी चमत्कार, छोटी छोटी लीलाएं, संतों के रूप में आगमन, ये सब लोक कल्याण के लिए भगवान करते रहते हैं। इसी से निष्ठा बनी रहती है, विश्वास करने वालों का विश्वास और दृढ़ हो जाता है। इसलिए प्रभु ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार त्रिलोचन जी के मन में पुंडरीक नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। महाराज जी वहां चले गए। वहां जाने के बाद फिर एक इच्छा हुई कि नामदेव जी से मिला जाए। महाराज जी नामदेव जी के घर गए। उन्होंने देखा कि नामदेव जी कपड़ा बुन रहे हैं। महाराज जी ने उनको प्रणाम किया, लेकिन नामदेव जी ने उत्तर नहीं दिया। नामदेव जी ने
उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे अपनी धुन में लगे हुए थे। त्रिलोचन जी के मन में विचार आया कि मैं तो यहाँ एक भक्त से मिलने आया था, लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं। महाराज जी ने कुछ सोच विचार किया, त्रिलोचन दास जी ने, और वहां से चलने लगे। नामदेव जी का तुरंत ये तो ज्ञात था कि कोई आया है और अब वापस जा रहा है। ये जैसे ही ज्ञात हुआ, ध्यान टूटा और पूरी बात का पता चल गया। ऐसे तो नामदेव जी उत्तर नहीं देते, लेकिन सोचा अगर नहीं दिया तो भक्त निष्ठा कम हो जाएगी। तब नामदेव जी ने उत्तर दिया। देखो, नामदेव जी ने भी यहां बताया है, वही बात यहां बोली है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे हरि का होई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। से बीच में ना कथा में ये पद है, इसीलिए संतों ने कृपा कर रखी है कि ये जब कोई कथा श्रवण कथन करेंगे तो जरूर ये उनके मन में बात आएगी, और जो संत होंगे, महात्मा होंगे, वो अपने शिष्य को या इस लोक कल्याण के लिए जब भी वो कथा कहीं भी कही जाएगी, श्रवण की जाएगी, तो उसमें ये बातें आएंगी। और जो प्रभु की कृपा के पात्र होंगे, प्रिया जी कृपा के पात्र होंगे, उनके हृदय में ये बात उतर जाएगी, और जो मतभेद की भावना उन हृदय में है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो नामदेव जी वैसे नहीं देते, उत्तर नहीं देते, लेकिन ये सोचा कि अगर उत्तर नहीं दूंगा तो भक्त निष्ठा कम हो जाएगी। तब नामदेव जी ने उत्तर दिया कि कर्म करते समय वाणी में राम नाम होना चाहिए। देखा, कह रहा, बोले थे ना थोड़ी देर पहले, नामदेव जी अपने ध्यान में थे, ध्यान टूटा और पूरी बात का पता चला कि कर्म करते समय वाणी में राम नाम होना चाहिए। ये सुनते ही त्रिलोचन जी पीछे मुड़े और दंडवत प्रणाम किया। देखो, भक्त निष्ठा ये है। वैसे बताते नहीं कि मैं नाम ले रहा था, क्यों अहंकार हो जाता, अहम होता ना, अहम बड़ा सूक्ष्म है। ये बात भी अहम है कि मैं नाम ले रहा था, ये नहीं बताता, ये भी अहम है, ये भी अहंकार है। तो अहंकार का स्वरूप बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए नामदेव जी नहीं ये बात नहीं बताते। लेकिन एक संत आया और संत निष्ठा कम हो जाएगी, ये सोच करके पूरे वैष्णव जगत का अपमान होगा, एक वैष्णव की निंदा होगी, मेरी तो कोई है नहीं इज्जत निंदा, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब बताना पड़ेगा। दंडवत प्रणाम किया त्रिलोचन दास जी ने। त्रिलोचन जी नामदेव जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। देखो, ऐसी निष्ठा होगी, ऐसा प्रेम हो गया नामदेव जी में, लेकिन नामदेव जी ने अपने गुरु भगवान ज्ञानेश्वर जी की तरफ इशारा किया और कहा कि भैया, हम इस योग्य नहीं हैं, हम इस समय गुरु बनाने योग्य नहीं हैं और ना कभी आगे होंगे। त्रिलोचन दास जी को ऐसी शिक्षा दी और कहा, अगर तुम दीक्षा ही लेना चाहते हो, शरणागति ही करना चाहते हो, तो ऐसे महापुरुष से लो जो इसके योग्य हों, जो समय समय पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकें, समय समय पर तुम्हारे को शिक्षा दीक्षा दे सकें, समय समय पर तुम्हारे को अच्छा बुरा बोध करा सकें। मैं तो एक अबोध प्राणी हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, या मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ। तब त्रिलोचन दास जी ने ज्ञानेश्वर जी से दीक्षा ली और गुरु आज्ञा पाकर वापिस अपने गांव आ गए। त्रिलोचन जी में संत सेवा का बड़ा भाव है और उनकी पत्नी में भी। इनकी त्रिलोचन दास जी की कोई संतान नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो संतान नहीं होने का विलाप करते थे, नहीं, कभी उनके मन में भी नहीं आता था कि हमारे को प्रभु ने संतान दी। संत जो होते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती,
उनकी एक ही इच्छा होती है कि प्रभु हमारे मन में यही इच्छा हो कि कभी कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न ना हो। इच्छा यही हो कि आपके श्री चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, आपसे हमारा प्रेम बना रहे, आपसे हमारी भक्ति बनी रहे। हम भक्त कहलाने लायक नहीं है, लेकिन आपकी कृपा बनी रहे। उनके मन में भी ये विचार नहीं आता था। बस वे हर दिन संत सेवा करते थे। अपनी धर्म पत्नी के साथ हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु कोई ऐसा सेवक मिल जाए जो संतों के हृदय की बात को जान ले। बूढ़े हो गए थे ना, थक जाते थे, उम्र हो गई थी, बहुत सारे संत आने लग गए थे और ये सोचते थे क्या हम संतों की सही से सेवा कर पाते हैं। हो सकता है संतों के हृदय में कुछ पाने की इच्छा हो, दूर दूर से आते हैं और हम वो इच्छा नहीं जाने बगैर उनके लिए कुछ भी प्रसाद जो आपको भोग अर्पण करते हैं प्रभु, और संत तो आपका ही स्वरूप है, ऐसा हो जाता हो कि हम उनके मन की भावना, आपके हृदय की भावना नहीं समझ सकते, तो कोई ऐसा सेवक दो जो उन संतों की मन की बात, हृदय की बात जान ले और वैसा ही प्रसाद और वैसे ही उन्हीं के अनुसार उनकी सेवा कर सके। देखो संतों की बात बोला ना, भक्तों की बात तुरंत सुन लेते हैं। राधा रानी लाडली जी को भी ये कहा कि हमारे भक्त का श्राप है, अब तो 100 वर्ष का त्याग सहना पड़ेगा। श्री दामा का श्राप लगा था, 100 वर्ष का त्याग सहा। देखो प्रिया प्रीतम क्षण भर कभी अलग नहीं होते, लेकिन धरा पे मृत्यु लोक में आके 100 वर्ष तक का त्याग सहा हमारी लाडली जी ने। और अंत में भगवान ने ही त्रिलोचन दास जी की ये बात सुनी और भगवान ही सेवक का रूप बनाकर बिल्कुल मैली धोती फटी कामर लेकर त्रिलोचन जी के घर के सामने आकर आवाज दी, कोई सेवक रख लो, कोई सेवक रख लो। त्रिलोचन जी ये सुनते ही बाहर आए और कहा, भाई क्या लोगे, हमारे यहाँ काम करोगे? और काम करने का क्या लोगे? भगवान बोले, क्यों नहीं करेंगे जी, जरूर करेंगे। हम तो इस समय काम ही चाहते हैं, हमारे पास कोई काम है ही नहीं। और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन अपनी जो रूप माधुरी का जो जादू है ना, वो जीव पर चला ही देते हैं। त्रिलोचन दास जी का मन ऐसा हो गया, अटक गया वहीं पे और देखते रहे उनके सामने ही। देखते देखते त्रिलोचन दास जी कहते हैं, भाई मजूरी क्या लोगे? भगवान ने कहा, काम क्या है, काम तो बताओ, काम का पता चलेगा तभी तो मजूरी बताऊंगा। त्रिलोचन दास जी बोले, काम कुछ नहीं है, सिर्फ संत सेवा है, और हमारे को ऐसा सेवक चाहिए जो संतों के हृदय की बात को जान ले, अनुमान लगा ले कि संत क्या चाहते हैं, उसी प्रकार उनकी सेवा हो जाए। बस हमारे हृदय में एक यही बस बात है। तब भगवान बोले, अगर संत सेवा ही है तो ये तो धर्म का काम है, संतों की सेवा तो पुण्य का काम है, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आप लोग कुछ खाने के लिए दे देना, जैसे भोग लगाते हैं वैसे ही मेरे को भी सुबह 2 सेर वाला भोग, 7 सेर वाला राजभोग और रात्रि में 5 सेर चाहिए, और कुछ नहीं। और कहा, मेरी एक शर्त भी है, मैं संत सेवा करूंगा, लेकिन मेरी सेवा आपकी पत्नी करेगी स्वयं। त्रिलोचन दास जी को जैसे ही ये बात कही तो कहा, ये कैसी शर्त है कि मेरी पत्नी ही आपकी सेवा करेगी? देखो, अगर सारा श्रेय, भगवान कहते त्रिलोचन दास जी को, अगर संत सेवा का सारा श्रेय ही मैंने ले लिया
तो तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? मैं तुम्हारी तरफ से संत सेवा करूंगा। तुम्हारी पत्नी अगर मेरा भोजन बनाएगी तो उस पूरी सेवा का श्रेय तुम्हारे को प्राप्त होगा, पति पत्नी को, दोनों दंपतियों को। इसलिए कहता हूं। त्रिलोचन दास जी जैसी बातें सुने तो कहा, भाई तुम तो बहुत ज्ञानी भी हो, तुम शास्त्र की बात भी जानते हो। कहा कि जरूर जरूर, जो संत सेवा करता है वो संतों से बढ़कर होता है, हम दोनों तुम्हारी सेवा करें। कहा कि तुम नहीं, तुम्हारी पत्नी करेगी। चलो चलो ठीक है, आटा भी वही पीसेंगी और खुद बनाएंगी। दूसरी शर्त ये है कि अगर किसी के आगे मेरे खाने की बात बता दी या मेरी किसी के आगे खाने की बात नहीं करोगे कि इतना खाता है, उतना खाता है, पेटू है, पेट भरता ही नहीं, मैं थक गई, अगर ऐसा कह दिया तो मैं उसी दिन चला जाऊंगा आपका घर छोड़कर। ये देख लेना। त्रिलोचन दास जी ने कहा, भाई हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, आप आ जाइए। उसके बाद त्रिलोचन दास जी भगवान को घर के अंदर ले गए और भगवान ने रूप ऐसा मैला बनाया था। तब त्रिलोचन दास जी ने उनको अपने हाथों से स्नान करवाया। देखो प्रभु अपने भक्तों की हर इच्छा कैसे न कैसे पूरी करवा देते हैं। और हम सोचते हैं पता ये क्रिया कहाँ हुई है, किसी संत की सेवा नहीं हुई या कहीं और करवा देंगे, लेकिन रूप वही होगा। लेकिन वो सेवा करके, वो काम करके अगर आपके हृदय में आनंद मचा हो, बड़ी खुशी मिल रही हो और उस काम करने में बहुत ही आनंद आ रहा हो, समझ लेना वो प्रभु के द्वारा दी हुई कोई बहुत जोर की सेवा है, उसका आनंद लो। ऐसा सोचना आप लोग भी। वो त्रिलोचन दास जी को अपने हाथों स्नान करवाया और नए वस्त्र धारण करवाए। जैसे भगवान प्रकट होते हैं, सब भगवान की कृपा से हो रहा था। देख लो वही बात आ गई ना। भगवान ने अपना नाम त्रिलोचन दास जी को अंतर्यामी बताया था। कामना क्या की थी त्रिलोचन दास जी ने कि ऐसा भक्त, ऐसा सेवक चाहिए जो संतों की हृदय की बात को जान ले। तो हृदय की बात को जानने वाला कौन? अंतर्यामी होता है। और अंतर्यामी सिर्फ हमारे प्राणेश्वर, हमारे प्रीतम प्यारे, हमारे लालजू हैं, और तो कोई है नहीं। वही आ गए इस रूप में। तो अपना नाम अंतर्यामी बताया और भगवान ने संतों की सेवा कर दी। मन लगाकर जिस भी संत में जो विचार होता, जिसके संत के मन में होता या भावना की, भगवान को ये भोग लगाना चाहिए, हमारे को धोती कपड़ा या कंबल चाहिए, भगवान सब जान लेते थे। ऐसा संत सेवा करते थे प्रभु कि त्रिलोचन जी का नाम हो गया। और त्रिलोचन दास जी के साथ साथ इस अंतर्यामी सेवक का भी नाम हो गया, बल्कि ज्यादा ही हो गया। कहते कि भैया ऐसा सेवक हमने पहली बार देखा है। मन की भावना जान लेता है, वो चेहरा पढ़ लेता है संतों का, नेत्र पढ़ लेता है। सब संतों की वाणियां ही अलग अलग, कहा पूछता भी नहीं, मन में जो प्रेरणा होती है वो सामने परोस देता है। हाथ जोड़ के विनती करके, प्रार्थना करके कहता है, संत भगवान पाओ। ऐसा हमने पहली बार देखा है जीवन में। ऐसा लगभग 13 मास चला। लेकिन त्रिलोचन दास जी की पत्नी की हालत पतली हो गई थी। कैसे हो गई थी पतली? सोच लो, 2 सेर और 7 सेर और 5 सेर, 14 सेर आटा है और अलग सामान रह गया भगवान को भोग लगाने का। ऐसी मोटी ताजा थी वो, बेचारी भक्ता भी थी। ऐसी हालत होगी, आटा बेलन पे पीसते पीसते आए क्षण का आराम नहीं। पहले संत सेवा, उसके बाद अंतर्यामी जी की सेवा। बहुत कमजोर हो गई, उनसे रहा नहीं गया और बहुत अफारा चढ़ा हुआ था, तंग हो चुकी थी। आपस में पड़ोसी से, पड़ोसन से मिलने का समय तक नहीं मिलता था संत सेवा में।
एक दिन कहीं से संत भगवान कम आए या कम आगमन हुआ, उस दिन वो पड़ोस की पड़ोसन के साथ बैठने का समय मिल गया और अपने जो हृदय की जो भड़ास थी, जो क्रोध चल रहा था, वो सब उगल दिया कि हमारा अंतर्यामी इतना खाता है, कभी ये नहीं कहता बस हो गया, जो कहो और लोगे तो कहेगा लाओ, कहोगे और लोगे तो कहेगा लाओ। ऊपर से खाना खाने के बाद दूध दही जितना दो पालेगा, मनाही नहीं करता। मीठा पवाओ, लाओ लाओ, कभी ये नहीं कहता कि हो गया। जैसे ही त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने ये बात उस पड़ोसन के आगे कही, उसी समय अंतर्यामी जी अंतर्ध्यान हो गए, कहीं दिखाई नहीं दिए त्रिलोचन दास जी को। अच्छा, त्रिलोचन दास जी पता, जो भक्त होता है ना, भक्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तभी तो कहा है, छल कपट छिद्र मोई नहीं भावा, निर्मल जन सो मोई पावा। ये निर्मल जन होते हैं तभी प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है, प्रभु के श्री चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। जो संतों की वाणी में तर्क वितर्क, छोटे छोटे वचनों में तर्क वितर्क, वो इन तर्क वितर्कों में खोया रहता है, उसको अनुभूति के समय कुछ भी प्राप्त नहीं होता और वो इस प्रेम से ही वंचित रह जाता है। क्योंकि जिसने भी ज्ञान लगा के अगर प्रभु को जानना चाहा ना, वो अपना ज्ञान तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, जो है वो भी खत्म हो जाता है। और प्रभु उसी को जना पाते हैं जिनको प्रभु चाहते हैं कि मुझे जाने, ये मेरे बारे में बोले, ये मुझसे प्रेम करे, ये गाए, ये वंदना करे, ये गुणगान करे। सृष्टि में इसीलिए भेजे हैं। बड़े बड़े संत भगवान हैं जिनकी प्रेरणा से हमारे जैसे पता नहीं आज कितने सारे लोग, करोड़ों लोग होंगे जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान ऐसे हैं, मेरे प्रिय प्रीतम ऐसे हैं। ये उन्हीं संतों की कृपा का फल है हमारे पास, उन्हीं का आशीर्वाद है, प्रिय प्रीतम का प्रेम ही है, उन्हीं की देन है जो आज हम ऐसे संतों के चर्चा कर रहे हैं। अंतर्यामी जी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन त्रिलोचन दास जी की एक बड़ी बहुत सराहनीय आदत थी, पता क्या थी? कि जब तक अंतर्यामी जी को पास नहीं बुला लेते थे तब तक वो प्रसाद नहीं पाते थे। त्रिलोचन जी ने घर पूछा, आज अंतर्यामी नहीं दिखाई दे रहा, देखो कितना लगाव था, भक्त और भगवान का लगाव था ये, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। उनकी पत्नी बोली यही होगा, हर जगह देख लिया लेकिन नहीं मिला। ढूंढ के आगे डगर डगर जहां जहां जाते थे वहां गांव के लगभग लोगों से पूछ चुके थे, कहीं हमारे अंतर्यामी को देखा, कहीं हमारे अंतर्यामी को देखा। देखो जिस प्रकार भगवान की खोज हृदय में चलती है ना, आज जन जन से त्रिलोचन जी ये बातें पूछ रहे हैं कि मेरा अंतर्यामी कहीं दिखाई दे, यहां भी मेरा ही है। ये लगाव होता है भगवान से, संबंध होता है। तब तो कहते हैं ये जो संबंध है ना, जो कथा, मैं एक पद भेजूंगा, यहां नहीं भेजूंगा, आप लोगों के पास अलग अलग भेजूंगा, कृष्ण प्रिया के पास भी भेजूंगा, रोहन के पास, सबके पास भेजूंगा। जब वो पद पढ़ोगे तुम्हारे को अपने आप मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ जाओगे, और जो तुम्हारे हृदय में चल रहा था वो भी समझ जाओगे। ये मेरे कल भी प्रेरणा हुई थी, लेकिन कहीं था व्यस्त तो नहीं भेज पाया। तो ये जो मेरापन है ना प्रभु के साथ, जो संबंध बना, वात्सल्य बनाया, सखी सखा भाव बनाया है, माधुर्य प्रेम का जो भाव है, सहचरी दासी भाव जो बना, ये प्रभु ने जिस जिस प्रकार का प्रेम था उनके हृदय में, जो कामना थी, आज भी वही प्रकट किया। प्रभु का कोई दोष नहीं इनमें, वो तो अपने जनों की, अपने
प्यारों की हर कामना पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। बस एक बार भक्त या एक बार जीव ये कल्पना भी कर ले कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, हम हाथ उठा के कहते हैं आज से हम आपके हो गए हैं लाडली लालजू। बस इतना कह दो, संभाल लेंगे। बालक बन जाओ, असहाय बन जाओ, बलहीन हो जाओ, मुझ में कोई बल नहीं मैं आप तक पहुंच पाऊं, तब ऐसी कृपा होगी ना। नासमझ, बुद्धिहीन, कुछ नहीं जानता मैं, आप बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा, आप बोध करा दोगे तो ज्ञान हो जाएगा, आप गुरुदेव भगवान से मिलाओगे शरणागति हो जाएगी, आप अपने जनों से मिलाओगे तो सत्संग हो जाएगा, आप कथा सुनाओगे तो श्रवण हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना हो प्रिय प्रीतम से, गुरुदेव भगवान से, तब हो पाएगा। और आखिर में कहीं नहीं मिले और त्रिलोचन जी को शर्त याद आ गई कि अगर ऐसा कह दिया तो मैं उसी दिन चला जाऊंगा। तो अपनी पत्नी को अपनी सौगंध दी और कहा सच बता दे। क्रोध में आकर के देखो, संतों को क्रोध उठता है, कौन रहता नहीं उठता, लेकिन प्रभु के लिए उठता है। तब उनकी पत्नी ने फिर सारी बात बता दी। त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी को बहुत कोसा और कहा, अरे तू मेरे हृदय पे न कोई वार कर लेती, छलनी कर देती, काट देती, चीर देती, मेरे प्राण ले लेती, लेकिन मैंने तुझे एक ही बात कही थी कि ऐसा मत कर देना। और पता है वो मेरे हृदय में ऐसे वास कर गया था जैसे प्रभु वास कर गए हों, क्योंकि वो संतों की बहुत सेवा करता था, संत उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वो संतों की सेवा करके मेरे हृदय को शीतलता प्रदान कर रहा था। मैं जब भी अंतर्यामी को देखता तो मेरे हृदय में एक आनंद सा छाया रहता था, एक खुशी मिलती रहती थी। मैं भूल गया था जितने दिन 13 माह तक मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मेरे पास है। जब तक अंतर्यामी मेरे पास रहा, पता नहीं क्या था उसमें, पता नहीं कौन सा प्रेम का ऐसा प्रभाव छोड़ दिया था कि उससे प्रेम हो गया था। तूने ऐसा क्यों किया? और सबसे बड़ा जो उसमें गुण था संत सेवा का था, बहुत प्रेम से सेवा करता, संतों की मनोदशा जान लेता था। मुझे तो कभी पूछना भी नहीं पड़ा किसी संत को क्या चाहिए क्या नहीं, अपने आप ही सारे काज कर लेता था। ईमानदार ऐसा कि धन को मिट्टी मानता था, ऐसे तूने सेवक को, ऐसे भक्त को, ऐसे भगवान स्वरूप को कैसे तूने मेरे हृदय को चोट पहुंचाई है। अपनी पत्नी से ऐसी बातें करने लगी और त्रिलोचन दास जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सोचो, और कहा कि जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, मैं अन्न जल नहीं पाऊंगा। सोचो, एक दिन के बाद अब अन्न भी पानी भी। तीसरे दिन कहा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मेरा अंतर्यामी नहीं आया था। और अपनी पत्नी से 3 दिन तक बात नहीं की। उनकी पत्नी ने सोचा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक तो पति के वचन को तोड़ा और दूसरा था तो भक्त सेवक। क्या था? आटा ही तो खाता था, घर में बना हुआ प्रसाद ही तो पाता था। मैं मंद बुद्धि ऐसा कैसे कर गई? बहुत विलाप किया, बहुत रोई। और जितने दिन त्रिलोचन दास जी को हो गए थे उतने ही दिन उस बेचारी ने भी नहीं पाया था कुछ। अपराध तो बन गया था, और अपराध पता है जीव से बनता ही बनता है। सारी लीलाएं, सारी कथाएं शिक्षा के माध्यम से होती हैं, अपराध बनता है। लेकिन अपराध को अपराध मानो, पश्चाताप करो। जब तक वो पश्चाताप जल कर खून जल नहीं जाता ना,
तब तक लीलाएं फिर प्रफुल्लित नहीं होती, फिर नाम वैसे नहीं चलने लगता। आपके मन में ना कुछ चलेगा, संकोच रहेगा कि मेरे से अपराध हो गया, कैसे हो गया। उसके लिए रोना तड़फना चाहिए कि प्रभु नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे संभाल लो, ये अपराध हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं अपराध हो गया 2 दिन बाद फिर अपराध किया जानबूझ करके, फिर 3 दिन बाद किया, 10 दिन बाद किया, नहीं। अपराध हो गया तो जलो, और जिस दिन वो अपराध जल जाएगा समझ लेना फिर वो प्रभु उसको फिर अपना जन मानते। पता है, जो एक बार ये कहता श्री राधा, वो उनका हो गया, तो उनको अपवित्र करके कैसे रख सकते हैं? उनको बिल्कुल स्नान कराकर सरोवर में एक परमहंस के रूप में प्राप्त करते हैं, एक परमहंस के रूप में चाहते हैं, और जब वो परमहंस हो जाता है तो उसको अपने धाम बुला लेते हैं। तब तक बार बार गिरता है वो फिर संभाल लेते हैं कि उठ। लेकिन साधक को भी तो चाहिए, हे प्रभु अब की बार फिर उठूंगा, हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन एक विश्वास होगा तभी ये हो पाएगा, तर्क वितर्क में कभी नहीं होगा। कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है ज्ञान, कुछ भी। एक अनुभूति सारे ज्ञान को ना ऐसे मिट्टी में, जैसे माताएं जो आंगन लीपती थी ना, पहले कच्चा होता था, ऐसे ज्ञान मिट्टी में लपेट करके पोछा मार दिया जाता उस ज्ञान का। एक क्षण भर के ऐसे प्रेम में ऐसे करोड़ों उद्धव जैसे महाज्ञान की जो मूर्त है, सागर है, जो गोपियों ने, उन ज्ञान अनपढ़ गोपियों ने उनके ज्ञान को ऐसा वस्त्र फाड़ दिए थे रज लगा करके। जब मस्तक पर रज लगाई वृंदावन की प्रेम रज, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, वा रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास दास महल टहलनी कीजे, श्री वृंदावन में सेवा पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, भगवान शिव शंकर परम वैष्णव शिरोमणि आचार्य हैं, उनके लिए भी बोल दिया कि उनको दुर्लभ है वारज शीश। और जैसे ही उद्धव जी के वो मस्तक पर रज लगाई तो तुरंत प्रेम उमड़ा और रोने लग गए, निरंतर हा राधा हा राधा हा राधा। और राधे जी ने शिष्य के रूप में उद्धव जी को स्वीकार किया। राधे रानी के 2 शिष्य, उद्धव जी और सुखदेव गोस्वामी जी, दोनों ही परमहंस। तो प्रियाजू कोई शरण में जो चला जाता है तो ऐसे ही परमहंस बना के ही अपने पास बुलाती है। सोच लो, मलिनता तो हृदय में रहने ही नहीं देती। 3 दिन बीत गए पति पत्नी दोनों दंपतियों के, कुछ नहीं हुआ। भगवान ने जान लिया कि दोनों अपने प्राण त्याग देंगे अगर दर्शन नहीं हुए तो। सामने प्रकट हुए और दोनों पति पत्नी ऐसे ना सुने प्रभु की बात। प्रभु ये भी कह दिए कि नहीं, ये मेरी ही लीला थी, जो हो गई सो हो गई, मेरी लीला थी त्रिलोचन, अब कुछ पालो। नहीं प्रभु, मैंने पहचाना नहीं कैसे आपको, भूल से भी भूल कैसे हो गई, तो हो ही नहीं सकता। मेरे प्राण प्यारे 13 माह तक मेरी सेवा करते रहे, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपकी वाणी पे आपका नाम भी ले सकूं। प्रभु ये कैसे हो गया? इस नीच पापी अधम को आपकी सेवा करनी चाहिए थी, आपसे सेवा करवाई, आपको सेवक के रूप में प्राप्त किया। ये जगत के जो स्वामी है वो इस अधम नीच पापी का कैसे सेवक हो सकता है? मैं मेरा कुछ भी नहीं, जो है सब कुछ आपका ही है। फिर ये कैसे मन में आ गया कि इतना खाते हैं प्रभु, पूरा ब्रह्मांड आप में समाया है, क्या इतना सा अनाज आपकी भूख हो सकती है प्रभु? ये बात कहें और फिर जोर जोर से फिर रोना शुरू कर दे। ये कैसे हो सकता है? मेरी परीक्षा लेके मुझे नीचा ही गिराना था, तो प्रभु मैं पहले से ही नीच हूं, नीच को और क्या नीचा दिखाना।
मेरा कुछ नहीं है, हुआ तो हुआ कैसे, मेरा अपराध है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरे एक एक सांस मेरे प्रभु के श्री चरणों में अर्पित। फिर ये कैसे भावना हो गई, मेरे ही स्वामी से मैं सेवक का काम करवाया, ये कैसे हो गया। हे जीवन दाता, सबको सब कुछ प्रदान करने वाले, मैं कौन होता हूं आपको कुछ दे सकूं। फिर ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। ये सांसें, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे में ये मेरापन का भाव कैसे आ गया। मेरे शरीर की पत्नी है, आपकी ही शरणागत है, इसके हृदय में ये कैसे भाव आ गया कि हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो हुआ कैसे इस अधम के जीवन में। एक एक शब्द कहें और त्रिलोचन दास जी उसी प्रकार विलाप करते रहे। जो उनकी धर्म पत्नी थी, निरंतर अश्रुधारा, मानो बोल नहीं पा रही है उस अपराध के बारे में। साक्षात भगवान 13 माह रहे हो, जिनके पास यह कामना करते हैं, ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं कि प्रभु के ऐसे हस्त कमल होंगे, ऐसे चरण कमल होंगे, लेकिन वो नित्य प्रति जिनके दर्शन हुए हो और उनके लिए अपराध हो गया हो, तो मन में कैसा विलाप चल रहा होगा। सोचो कैसा अपने आप से द्वंद्व रहा होगा हृदय में, कैसी पीड़ा हुई होगी उन माता के हृदय में। दोनों दंपति इतने बड़े सेवक हैं संतों के, लेकिन फिर भी उस अपराध था कि अपराध की इतनी मलिनता लेके हृदय में बैठे हैं। कैसी भावना चल रही होगी उनके हृदय में, सोच नहीं सकते। यही गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम होता है, उनकी कोई कामना, कोई इच्छा नहीं होती। तो त्रिलोचन दास जी यही कह रहे हैं कि ये कैसे इच्छा उत्पन्न होगी प्रभु जीव के हृदय में कि मैं कुछ कर सकता हूं प्रभु के लिए। आप तो पालनहार हैं, जगत के दाता हैं, विश्वनाथ हो, फिर भी जीव के हृदय में ये कहां से भावना हुई कि मैं कुछ कर रहा हूं। ऐसा कैसे हो गया प्रभु। माया के वश या अहंकार के वश कुछ नहीं पता चला, और फिर जोर जोर से फिर रोना शुरू कर दे रहे। क्योंकि जिनके हृदय में सच्चा प्रेम होता है ना, टीस भी उन्हीं को उठती है, प्रेम भी उन्हीं के हृदय में उमड़ता है, विलाप भी उन्हीं के हृदय में होता है ज्यादा। क्यों? कोई मतभेद, कोई छल कपट नहीं है उनके हृदय में, प्रेम ही प्रेम है उनके हृदय में। प्रभु के प्रति अनंत प्रेम है, और ऐसे संतों पर ही प्रभु की कृपा होती है। ऐसे जीवों के लिए उनको जीव कहना मूर्खता होगी। साक्षात भगवत स्वरूप है त्रिलोचन दास जी। ये लीलाएं प्रभु ने पता हम जैसे अधमों के लिए की हैं, तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो ये पद बनाए गाए हैं जिन संतों ने, नाम मैं करी ना करी सको, साहिब करता मोर, करी करावत आप है, जग मचावे शोर। देखो, जब हमारे गुरुजी ने 4 पद लिख के दिए थे, शुरू में 4 मंत्र दिए थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। एक तो ये, एक तुलसी माता जी का, और एक पद और था, उसमें सबसे लास्ट में एक पद लिखा था गुरुजी ने, ना मैं करी ना करी सको, साहिब करता मोर, करी करावत आप है, पलटू पलटू शोर। एक पलटू जी भक्त में उन्होंने ये गाया। तो ये चौथा पद लिखा था गुरुजी ने डायरी में, ये लिखो।
और हमेशा इस पद को पक्का एक बार पढ़ लेना। कोई भी मतलब नहीं जाने क्या था क्या नहीं था कि ऐसा होता है, नहीं। लेकिन आज गुरुदेव भगवान की कृपा से ना इन शब्दों का अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं है जीव के बस में, सांस लेना भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। मन माना अहम पाल करके हर चीज का सी मूर्खता करते हुए, इस मूर्खता ही है वो कि हम कुछ भी नहीं, कुछ अस्तित्व ही नहीं है। और ऐसे भगवान से ही हम बस जो मायापति हैं, माया जिनकी ठकुरानी है, दास्ता करती माया रानी, प्रभु की सेवा करती हैं, उनसे भी ज्यादा होकर के दिखाते हैं। माया ये नहीं सोचते कि माया का प्रभाव है, नहीं, कुछ और ही मान लेते हैं, जिनसे अपराध बनते जाते हैं और बहुत पश्चाताप करना पड़ता है बाद में। तब प्रभु ने आगे बढ़ के त्रिलोचन दास जी को गले लगाया, देखो, और कहा कि त्रिलोचन बहुत हो गया है, कोई अपराध नहीं हुआ, कभी अपराध हो ही नहीं सकता आपसे। जो संत सेवक होते हैं, संतों की दास्ता करते हैं, उनसे कोई अपराध नहीं हो सकता। उनके हर अपराध बनते ही नहीं, और बनते हैं तो क्षमा के योग्य होते हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर मानते हो अपराध हुआ तो मैं वचन देता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे हृदय में रहूंगा, मैं कहीं नहीं गया हूं, अभी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। और कहा कि प्रभु आप हमारे पास तो रहोगे, लेकिन अभी सेवा मैं करूंगा, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा, आप मेरे स्वामी बन के रहना। सोचो, ऐसा चरित्र है त्रिलोचन दास जी का, शिक्षा लेनी चाहिए।